हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, 40-50 वर्ष के बाद युवाओं को एक बड़ा प्रॉब्लम्स होता है पेशाब करने का। पेशाब रुक रुक के आता है और पेशाब संतोषजनक नहीं कर पाता है और पेशाब में मीठा दर्द होता है। तो यही जो प्रॉब्लम्स होता है उसको यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर बोलते हैं। तो आज हम ये वीडियो में यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर के बारे में बताएंगे। उसका क्या सिम्टम्स होता है, क्या साइन होता है, कौन से प्रकार की इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए या कौन सा योग करना चाहिए, कौन से होम मेडिसिन करना चाहिए एंड 5 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे। मेरी तो यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर एक हमारा पेशाब नली है, वो कुदरती सिकुड़ जाती है, कोई इन्फेक्शन की वजह से सिकुड़ जाती है या कोई हैवी मैकेनिज्म कॉज के कारण भी सिकुड़ जाती है। तो इससे जरिए पेशाब करने में के लिए बहुत तकलीफ होता है। मैं एक एग्जांपल आपूँ, हम जब घर रखते हैं तो घर में हम गार्डन रखते हैं, तो गार्डन के लिए हम एक पानी के गार्डन में छांटने के लिए एक पाइप रखते हैं और ये पाइप बीच में से दब जाता है तो फोर्सफुली पानी नहीं आता है, कहीं पानी रुक रुक के आता है, कई बार बबलिंग होके पानी आता है, कहीं फोर्सफुल पानी आता है तो आगे जो पिचकारी जाना चाहिए वो नहीं जाती है। तो सेम वस्तु हमारी जो पेशाब नली होती है, तो पेशाब नली में सिकुड़ जाता है। तो सबसे पहले आप उसका एनाटॉमी समझिए। हमारा शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है इसका फिल्ट्रेशन खून द्वारा किडनी से होता है। किडनी, हमारे 2 किडनी होती है, राइट साइड लेफ्ट साइड। जब इसमें से खून निकलता है और इसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आता है ये किडनी में फिल्टर होके धीरे 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 हमारा ब्लैडर है मूत्राशय में आता है और मूत्राशय जब अमुक लेवल पर हद से बढ़ जाता है तब उसको हमको अड़ जाता है और पेशाब नली द्वारा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी यूरिन है, वो बाहर निकल जाता है। पर कई बार ये जो नली मूत्राशय की नली होती है जो ब्लैडर से नीचे, इसमें संकोचन आ जाता है और एट्रोपी आ जाता है, तो पेशाब जो निकलना चाहिए प्रॉपर नहीं निकलता है और बहुत सारे तकलीफ रहती है, तो उसको यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर बोला जाता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर सबसे पहले तो कोई क्रॉनिक इन्फेक्शंस हुआ हो या आपको प्रोस्टेट बड़ा हुआ हो या पोस्ट ऑपरेटिव प्रोस्टेट के बाद भी कई बार यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर होने की संभावना रहती है। कई बार 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 स्टोन होने के लिए भी यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर होने की संभावना रहती है। कई बार सेक्सुअल डिजीज़ हो या आपको कोई एसटीडी कोई डिजीज़ हो तो इसका इन्फेक्शन लगा हो और अनट्रीटेड रहता है तो लॉन्ग टर्म ये आपको ये नली सिकुड़ने का भी एक शक्यता रहती है। कई बार बार कोई ऑपरेशन के बाद अंदर कैथेटर डालते हैं यूरिन पास करने के लिए, तो इसके ज़रिए भी ये सिकुड़ने का चांस रहता है। कई बार इंजरी होता है, हम कोई क्रिकेट बॉल रमते हैं या कोई साइकिल से गिर गए हो या एक्सीडेंट हो जो लोअर गोइंग में, तो इसके ज़रिए भी ये सिकुड़ने का प्रॉब्लम रहता है। कई बार हम ऐसा कुछ टाइट वस्तु पहन लेते हैं और लॉन्ग टर्म कुछ डांस करने का होता है तो ये वहीं ये फिजियोलॉजिकल प्रेशर बनता है, तो इससे जरिए भी टेम्पररी वेस्टिबुलम बनता है या सिकुड़ जाता है ये पार्ट, तो इससे भी स्ट्रक्चर एक्यूट बनने की संभावना रहती है। कई बार यंग एज में हम बच्चों मास्टरबेशन करते हैं और हैवी मास्टरबेशन करने से हमारा जो लोअर ऑर्गन और पेनिस के पार्ट में एक तनाव आता है और तनाव में बीच में प्रेशर आता है, तो प्रेशर के जरिए भी इसमें एक नली हमारी सिकुड़ जाती है और इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो इससे जरिए भी ये जो फिनोमिनन जो आपको स्ट्रिक्चर ऑफ यूरेथ्रा और यूरिनरी स्ट्रिक्चर भी होने की संभावना रहती है। मित्रों, यूरिनरी जब स्ट्रिक्चर हो जाता है तो दर्दी कई बार ऑपरेशन करता है, तो ऑपरेशन के बाद भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन रहता है और दर्दी जब भी ऑपरेशन करता है तो तब उसको नली बार बार डालना पड़ता है, तब जाके उसको पेशाब करना पड़ता है। कहीं कि ऑपरेशन फेल हो जाता है तो भी डॉक्टर उसके लिए कैथेटर जो रोज़ डालना मुश्किल होता है
तो कई बार तो दर्दी बेचारा खुद कैथेटर डाल के उसको यूरिन आउटपुट करते हैं, पर कई बार यंग बच्चे होते हैं तो ये नहीं अच्छा लगता है, तो ये उसको कांच का रोड आता है और कांच का रोड पेशाब की नली में इंट्रोड्यूस करते ही उसको यूरिन की एक अर्ज पूरी कर सकते हैं। तो ये बहुत पीड़ादायक है और दर्दनाशक भी है। मित्रों, इससे क्या सिम्टम्स बनता है, तो दर्दी को एक तो बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है और दर्दी को पेट में दुखावा रहता है, दर्दी को जलन होता है और दर्दी पेशाब के बाद भी उनको लगता है कि पेशाब की कोथरी में रह गया हो। कई बार खून की मात्रा में खून भी आने लगता है, कई बार पेशाब करने से दो धार निकलता है और उसका जो फोर्स होता है वो प्रॉपरली फोर्स दूर तक नहीं जा पाता है। कई बार दर्दी को लोअर ग्रेड में पेन भी होता है, चक्कर भी आता है, हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, कहीं कि उसको प्रेशर करता है तो हार्ट पर प्रेशर आता है जो ओल्ड उम्र के व्यक्ति होता है और उसका रिट्रोग्रेड इफेक्ट होता है। तो कई बार प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होने की संभावना रहती है और पेशाब पीछे धकेलता है, तो इसे किडनी भी फेलियर होने की संभावना रहती है और इससे जरिए आपको रीनल फेलियर या रीनल हाइपरटेंशन के भी पेशेंट बन सकते हैं। तो आप ये इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम और इसका ऑपरेशन ही उसका इलाज है ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक में बहुत मास्टर ब्लास्टर दवाइयाँ है और मैंने 35 साल में बहुत सारे पेशेंट को यूरेथ्रल स्टिंचर में से बाहर निकाला है। इसमें थोड़ा धीरज रखना ज़रूरी है क्योंकि जो इलास्टिसिटी है, हमारे पास कोई रबर होता है तो इलास्टिसिटी जो चला जाता है तो फिर से नहीं आता है, पर हमारी ह्यूमन बॉडी में ऐसा इलास्टिक टिश्यू है जो उसको एप्रोप्रिएट कोई मेडिसिन और एप्रोप्रिएट कोई प्रोटीन मिल जाता है तो फिर से एक फंक्शन काम करना लग जाता है। आधुनिक साइंस ये मानने को तैयार नहीं है, पर होम्योपैथिक में इसमें लिए बहुत मास्टर ड्रग्स है, तो आपको धीरज से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सपोज़ आपने ऑपरेशन करा दिया है तो भी कोई वादा नहीं, और पोस्ट ऑपरेशन के बाद जो कॉम्प्लिकेशन हुआ है और रिपेयर नहीं होता है तो भी होम्योपैथिक में मास्टर ड्रग्स है। थोड़ा धीरज से सीनियर होम्योपैथ के पास जाके आप जो ट्रीटमेंट लेते तो आपको 100% इसमें से आप बाहर निकल सकते हैं। इसका कैसा डायग्नोसिस किया जाता है, तो इसको सबसे पहले तो यूरो फ्लो होता है कि इसका कितना फ्लो होता है वो जाना जाता है। कई बार अल्ट्रासाउंड से भी मालूम पड़ता है कि अंदर कितना सूजन है। कई बार सिस्टोस्कोप डालते हैं, इसलिए शरीर में कुछ छोटा दूरबीन होता है, ये मूत्रमार्ग से हमारी जो नली है वहीं तक जाता है और दूरबीन से वो कैप्चर भी करता है। तो इसके जरिए भी हमको डायग्नोसिस होने का संभावना रहती है। कई बार हम एक्सरे भी निकालते हैं शुरुआत के तबक्के में, और कई बार तो यूरोग्राम से भी, यूएसजी से भी मालूम पड़ जाता है। तो ऐसी तरह उसका एक तो डायग्नोसिस होता है। मित्रों, इसे आप घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं। घरेलू उपचार तो आपको एक तो आपको मास्टरबेशन नहीं करने का है, और जो ग्रोइन एरिया में आप प्लेन कैस्टर ऑयल लगाने का है, रॉ, आपको रॉ कैस्टर ऑयल अम्बिलिकल मीन्स बेली बटन में और ग्रोइन एरिया में लगाने का है, और पानी पीने का है धीरे धीरे धीरे, गुड बाय गुड। बने तो आप जो जौ का पानी पीजिए, बार्ली वाटर, इसलिए आपको बियर पीने की ज़रूरत नहीं है, पर बार्ली वाटर रात को भिगो के आप पी सकते हैं। और आप रसायन चूर्ण भी ले सकते हैं, गरू गुखरू आंवला जिसको बोलते हैं, ये रसायन चूर्ण भी आप जरूर ले सकते हैं। तो धीरे धीरे धीरे, प्रक्रिया स्लो है, बड़े प्रक्रिया से आप इसमें आप बाहर आ सकते हैं। और धीरे धीरे ये जो दवाइयाँ है ये हमारा मूत्र नली को एक टॉनिक की जगह काम करता है, ये मसल को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, मूत्र नलिका की प्रणाली को सिस्टम में रखता है, ज्ञान तंतुओं को रिदम में लाता है, और जो नली के जो फाइबर होते हैं इलास्टिक फाइबर, उसको भी रिदम लाने की एक अमोघ औषधि है। साथ में आप होम्योपैथिक में क्लाइमेटिक्स है और कैनाबिस सटाइवा होम्योपैथिक दवा है, और स्टैफिसैग्रिया है, थियोमाइसिडोन दवा जो है, और लाइकोपोडियम दवा है, और आप कैनाबिस इंडिका तो मैंने आगे 200 पोटेंसी में आप ले सकते हैं। साथ में आप योगा कीजिए, योगा में आप पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन, हलासन एंड
पद्मासन कर सकते हैं, त्रिकोणासन कर सकते हैं। जो भी कुछ भी नहीं आए तो आप सूर्यासन, सूर्य के जो 12 जुदा जुदा अवस्था है तो आप ये भी कर सकते हैं। और 10 से 12 शुरुआत में कीजिए। थोड़ा जंप लगाइए, जो यूरिन बाहर नहीं निकलता है तो हाथ ऊंचा रख के थोड़ा थोड़ा जंप कीजिए। और तो भी यूरिन करने में प्रॉब्लम्स होता है तो आपको गर्म पानी की एक थैली रखने का है, एक ठंडा पानी की थैली रखने का है। तो हमारा जो लूटी के नीचे के एरिया में आप ये कोल्ड एंड वाटर बैग का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा हद तो आपको यूरिन बाहर निकल जाएगा। थोड़ा योग कीजिए, आसन कीजिए, हेल्दी खाना खाइए। आप जो तम्बाकू या अल्कोहल या कोई ऐसी आदत है तो उसको अवॉइड कीजिए। आपका वेट कंट्रोल में रखिए, स्ट्रेस लेवल नॉर्मल रखिए। ये सब मोटालिटी आपको रिपेयर, आपको हेल्दी बनाने के लिए आपको एक बूस्टिंग करता है। होम्योपैथिक दवा लीजिए, थोड़ा ट्रस्ट रखिए। जो भी हमारे पास जो दवा है ये अमोघ औषधि है, पर आपने जो ऑपरेशन के बाद उनका जो भी जो केमिस्ट्री होता है वो डिस्टर्ब कर दिया है, काट दिया गया है, तो उसको फिर से नॉर्मल करने में इट टेक टाइम। होम्योपैथिक दवा लॉन्ग टाइम लेना और स्लो है ऐसी बात नहीं है, पर जो अंग ने आपने काट दिया है उसको रिपेयर करने का, उसको फंक्शन करने का, उसको प्रणाली में लाने के लिए होम्योपैथिक इट टेक टाइम। तो आपको धीरज से आपके कोई नज़दीक के होम्योपैथ के पास जाके यूरेथ्रल स्टिंक्चर का आपको जो स्टिंक्चर बना हुआ है पेशाब में उसको झट से ख़त्म करने के लिए औषधि है, ज़रूर ट्राई कीजिए। मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगता है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।